आप सभी को। आइए सुनते हैं एक सुंदर सी कथा, अनंत भगवान की कथा। एक समय है, एक बार है, महाराज है युधिष्ठिर ने राज यज्ञ है किया हुआ था। राज उसमें है सफल है, यज्ञ में मंडप है का निर्माण बहुत ही सुंदर था और अद्भुत था। उसमें है स्थल है, में है जल स्थल और जल है में है स्थल की भ्रांति ही होती थी। यज्ञ है में है मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन ने एक जगह है को स्थल है समझकर कुंड में है जा गिरा। द्रौपदी ही है उसको कहा मजाक उड़ाते हुए कहा, अंधे की ही औलाद भी है, अंधी ही है, उसको हो इस उसको हो यह बात है उसको हो तीर के समान चुभ गई। और है कुछ दिनों बाद है उसने है बदला लेने है के लिए है पांडवों को हो हस्तिनापुर है बुलाया और है बुलाकर उसे है धोखे से है पराजित किया। परास्त होने के बाद है पांडवों को हो 12 वर्ष का वनवास मिला। वनवास है वन में है रहते हुए है पांडवों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। एक दिन है युधिष्ठिर से है मिलने भगवान श्री कृष्ण आए और युधिष्ठिर ने है उनसे है सब है वृत्तांत कहा और है उसे है दूर करने कहा उपाय पूछा। तब कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत है कहा व्रत करने के लिए कहा। उसने है इससे है तुम्हारा खोया हुआ राज्य है फिर से वापिस है मिल जाएगा। इसके बाद है श्री कृष्ण ने है युधिष्ठिर से है एक कथा सुनाई ही। प्राचीन काल में है सुमित नाम का है एक है ब्राह्मण है के है एक सुशील है नाम की एक कन्या थी। कन्या बड़ी है होने पर है ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कुंडल है कौंडिल है ऋषि से है कर दिया। कौंडिल ऋषि सुशीला को लेकर है अपने आश्रम में है चल दिए। रास्ते में है रात हो गई है और है जाने पर वे है नदी के तट पर है संध्या करने लगे। सुशीला ने वहाँ पर है बहुत सी ही स्त्रियों को किसी देवता की ही पूजा करते हुए देखा। सुशीला ने है पूछा उसके पूछने पर उन्होंने है विधि पूर्वक अनंत व्रत है कहा मैं तो समझा दिया। सुशीला ने है उन्हें वहीं उस व्रत को का अनुष्ठान करके है 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने है पति के पास आ गई। कोंडोल ऋषि ने है सुशीला के हाथ में धागे बंधे को के बारे में पूछा तो उसने है सारी बात समझा दी। कोंडोल ऋषि है सुशीला के बात से नाराज हो गए तो उसके हाथ में बंधे हुए डोरे को उसने खोलकर आग में जला दिया। उस है कि यह धागा जलाने की वजह से है अनंत भगवान का अपमान हो गया। तो उस डोरा उसके बाद है ऋषि का सुख समृद्धि और है राम सब धन सब नष्ट हो गया। और फिर सुशीला ने है उस अनंत है भगवान के डोरे के बारे में दोहराया तो वह पश्चाताप करने हेतु ऋषि भगवान अनंत है की खोज में है वन में है चले गए। जब है वे है भटकते भटकते है निराश होकर है गिर गए और बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में है भगवान है अनंत है ने दर्शन दिए और बोले हे कौंडिल है मेरे है अपमान के कारण ही तुम्हारे है ऊपर है यह मुसीबतें आई हैं।
मैं नाराज था, आपने है मेरा अपमान किया, इसलिए मैं नाराज हो गया और है मेरे नाराज होने पर, मेरा अपमान करने पर है तुम्हें ये सब कष्ट भोगने पड़े। तुम्हारा है पश्चाताप के कारण मैं है प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर है 14 वर्ष तक है विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडल्य है कि ने वापस ही कौंडल्य ने है वापस वैसा ही किया, उन्होंने सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण ने है कि आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने है अनंत भगवान है कहा व्रत किया, जिसके है प्रभाव से है पांडवों को हो महाभारत है युद्ध में विजय प्राप्त हुई। जय बोलो हो अनंत भगवान की। हे प्रभु, जैसे है उस है ऋषि पर टूटा, जैसे है युधिष्ठिर को टूटा, ऐसा सब पर टूटना, सबके है मनोरथ पूर्ण करना, सबके है खोया हुआ अपमान और धन संपत्ति वापस करना। जय हो अनंत भगवान की, जय हो सच्चे दरबार की।